जरा सोचिए एक ऐसे जीव के बारे में जिसकी सांस में ही जहर हो, जिसके छूने भर से मौत हो जाए, पर उसे कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव अपने गले का हार बनाकर रखे। ये कहानी है वासुकी की, नागों के राजा। और उनकी कहानी पता है सिर्फ ताकत की नहीं है, ये तो त्याग और सच्ची भक्ति की कहानी है। तो चलिए आज इसी अद्भुत गाथा में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या खास था उनमें। भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये कितना बड़ा सम्मान है। मतलब कृष्ण हर चीज में से जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे ऊंचा है, उसका नाम लेते हैं। और जब सांपों की बारी आती है तो वो किसका नाम लेते हैं? वासुकी का। सवाल यह है कि आखिर क्यों वासुकी? इस एक छोटे से वाक्य में सच कहूं तो वासुकी के पूरे जीवन का सार छुपा हुआ है। तो वासुकी की कहानी शुरू होती है उनकी एक ही इच्छा से। एक ऐसी इच्छा जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दे दी। और वो इच्छा थी भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति। देखिए, वो नागलोक के राजा तो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका जो असली सिंहासन था ना, वो किसी राज दरबार में नहीं बल्कि शिव के चरणों में था। अच्छा, अक्सर लोग वासुकी और उनके बड़े भाई शेषनाग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही बहुत महान थे, पर उनके रास्ते, उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग थीं। यहाँ एक तरफ शेषनाग ने भगवान विष्णु की सेवा चुनी, उनकी शैया बनकर वो शक्ति और स्थिरता के प्रतीक बने। वहीं दूसरी तरफ वासुकी ने त्याग और सेवा का रास्ता चुना। उन्होंने महादेव के भक्त बनना पसंद किया। तो वासुकी ने क्या किया? उन्होंने अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़ दिया और हिमालय में कठोर तपस्या करने बैठ गए। खाना पीना सब त्याग दिया। सोचिए, आंधी तूफान आए, जंगलों में आग लगी, उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में, उनकी सांसों में बस एक ही नाम था, शिव। और ये तपस्या किसी शक्ति के लिए नहीं थी, उन्हें कोई ताकत नहीं चाहिए थी। ये तपस्या थी सिर्फ सेवा का अधिकार पाने के लिए। और फिर वो पल आया जिसका उन्हें इंतजार था। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव खुद उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वासुकी, मांगो, क्या चाहते हो? अब आप ही सोचिए, एक राजा जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, वो तीनों लोकों के स्वामी से भला क्या मांगता? अमर होने का वरदान, और ज्यादा ताकत, या कोई ऐसा हथियार जिसे कोई हरा ना सके? लेकिन वासुकी ने जो मांगा वो सुनकर शायद सब हैरान रह गए होंगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपके करीब रह सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। यही तो है सच्ची भक्ति का असली मतलब, जो मांगती नहीं, सिर्फ देती है। कहते हैं शिव ये सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने वासुकी को वो जगह दी जो बड़े बड़े देवताओं को भी नसीब नहीं हुई। उन्होंने वासुकी को अपना आभूषण बना लिया, हमेशा के लिए अपने गले से लगा लिया। लेकिन शिव के गले का हार बनना सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। अब वासुकी की जिंदगी में असली और सबसे कठिन इम्तिहानों का दौर शुरू होने वाला था। ऐसे इम्तिहान जहां उन्हें पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए ऐसी पीड़ा से गुजरना था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो सबसे बड़ी परीक्षा थी समुद्र मंथन। जब अमृत निकालने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी तो बना लिया, पर सवाल था कि उसे घुमाने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहां से आएगी? कौन बनेगा वो रस्सी? तब वासुकी खुद आगे आए। सोच कर देखिए, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर, दोनों उनके शरीर को खींच रहे थे। उनका पूरा शरीर उस विशाल पर्वत से रगड़ खाकर छिल रहा था, लेकिन उन्होंने एक आह तक नहीं भरी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उस मंथन से हलाहल विष निकला जो पूरी सृष्टि को जला सकता था, तब शिव ने उसे पिया। और उस वक्त वासुकी कहाँ थे? अपने प्रभु के गले में लिपटे हुए। उस जहर की जो जलन थी, जो पीड़ा थी, वो उन्होंने भी सही। उनका ये त्याग बस यहीं तक नहीं रुका। एक और कहानी है। जब शिव को त्रिपुरासुर का संहार करना था, तो उनके विशाल धनुष के लिए प्रत्यंचा यानी डोरी नहीं थी। एक बार फिर वासुकी ने खुद को पेश किया और वो शिव के धनुष की डोरी बन गए। सोचिए, जीत का श्रेय उनका नहीं था, जय जयकार उनकी नहीं हो रही थी, लेकिन उस जीत के पीछे जो निस्वार्थ सेवा थी, वो उनकी थी। अब हम वासुकी की जिंदगी की शायद सबसे दर्दनाक परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं। और ये कोई शारीरिक दर्द नहीं था, ये था भावनात्मक दर्द। जब एक राजा को अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी की पूरी प्रजा को मौत की आग में जलते हुए देखना पड़ा,
और इस विनाश की जड़ में थी उनकी अपनी मां, कद्रू का दिया हुआ एक श्राप। कहानी कुछ यूं है कि एक छोटी सी शर्त जीतने के लिए कद्रू ने अपने ही नाग पुत्रों से झूठ बोलने को कहा। जब उन्होंने सच का साथ दिया और मना कर दिया, तो मां ने गुस्से में आके श्राप दे दिया कि तुम सब एक दिन एक यज्ञ की आग में जलकर राख हो जाओगे। ये सवाल वासुकी को शायद पीढ़ियों तक सताता रहा होगा। क्या एक माँ का झूठ, एक माँ का गुस्सा पूरी की पूरी नस्ल को खत्म कर सकता है? और बदकिस्मती से ये श्राप सच होने वाला था। हुआ ये कि महाभारत युद्ध के बहुत समय बाद राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्पयज्ञ शुरू किया। ये कोई आम यज्ञ नहीं था। ये एक ऐसा यज्ञ था जिसके मंत्रों में इतनी ताकत थी कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हुआ सांप खिंचकर सीधा उस यज्ञ की आग में आ गिरता था। नागलोक में हाहाकार मच गया। सोचिए, उस राजा की हालत, वासुकी की हालत, जो समुद्र मंथन का दर्द सह गया, वो आज अपनी प्रजा को एक एक करके आग में जलते देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपनी ही मां के श्राप के आगे पूरी तरह बेबस थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। और वासुकी के लिए ये किरण उनके अपने ही परिवार से आई। ये उम्मीद बनकर आए वासुकी के भांजे युवा ऋषि आस्तिक। ब्रह्मा जी की एक भविष्यवाणी थी और उसी के मुताबिक आस्तिक उस यज्ञस्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी बातों से राजा जन्मेजय को इतना खुश कर दिया कि राजा ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए? और आस्तिक ने बस एक ही चीज मांगी, महाराज, इस यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। और बस उसी पल नाग जाति का विनाश रुक गया। तो अब हम वापस आते हैं उसी सवाल पर जहां से हमने कहानी शुरू की थी। भगवान कृष्ण ने क्यों कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं? क्योंकि वासुकी ने यह साबित कर दिया कि असली महानता अपनी ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के सेवा और त्याग करने में है। उन्होंने एक राजा का, एक भक्त का और एक रक्षक का हर धर्म निभाया। कृष्ण का वो वाक्य उनके पूरे जीवन को मिला सबसे बड़ा सम्मान था। तो वासुकी की इस पूरी गाथा का सार क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये हमें लीडरशिप और भक्ति के बारे में कुछ बहुत बहुत गहरी बातें सिखाती है। इनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, देने में है। सच्चा लीडर वो है जो अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सके। असली ताकत वो है जो किसी बड़े मकसद के लिए दर्द सहने की हिम्मत रखे। और सबसे बड़ी बात, सम्मान ताकत दिखाने से नहीं, त्याग करने से मिलता है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने वाला है कि सिंहासन पर बैठकर राज करने में और सेवा करके नेतृत्व करने में क्या फर्क है? वासुकी की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सबसे बड़ा राजा वो नहीं होता जो ताज पहनता है, बल्कि वो होता है जो जरूरत पड़ने पर अपनी प्रजा के लिए रस्सी और धनुष की डोरी बनने से भी पीछे नहीं हटता।